आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत, अभिनंदन, वंदन। टीआरई 3 का रिजल्ट आ चुका है और इसके संबंध में पूरक परिणाम की मांग तेजी होकर चल रही है। इस पर शिक्षा मंत्री ने सदन में क्या कहा हम भी बताएंगे, और इससे पहले भी शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था उसके भी बात चर्चा होगी, और अब क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा होगी इसी वीडियो के माध्यम से। एक बार फिर से आप सभी बंधुओं को आपके अपने चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। टीआरई 3 का परिणाम आ गया है और इसका काउंसलिंग हो गया है और अब पोस्टिंग होने की जोर पर है। तो बचा जिन अभ्यर्थी का 1-2 अंक से नीचे रह गया है या फिर जिन अभ्यर्थी का 1-2 अंक से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उनका क्या? सरकार को उनके बारे में अवश्य सोचनी चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है पिछले बार भी जब बीपीएससी टीआरई 1 का एग्जाम हुआ था तो उसका भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था। तो और देखा गया फिर बाद में क्या कि जब पोस्टिंग हो गई तो उसके कुछ दिन के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनको सरकार बहुत बड़े पैमाने पर, अगर ऐसे देखा जाए पूरे बिहार मिला के, तब 5 से 10 हजार ऐसे अभ्यर्थी थे जो कट ऑफ में तो आ गए, लेकिन बाद में उनका डॉक्यूमेंट जब चेक हुआ तो 5 से 10 हजार पूरे अभ्यर्थी को हटा दिया गया। अब जरा गौर करिए, 5 से 10 हजार जो फर्जी अभ्यर्थी थे उनको हटाया गया, वो तो जो कट ऑफ में चले आए थे। तो जिन बच्चे का 1 से 2 अंक के कारण जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया वो तो वंचित रह गए। सरकार उनके जगह पर, मान लीजिए उनको जो हट गए हैं उनके जगह पर कुछ दूसरा अभ्यर्थी को मौका देती तो एक नए शिक्षक हो जाते, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है। सरकार को ऐसा ही करना चाहिए और हम सरकार से कहेंगे कि इस बार जो भर्ती करिए उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाए, और ताकि फिर बाद में बहाल होने के बाद उनको हटाया नहीं जाए, क्योंकि अगर उनको हटाया जाता है तो जो विद्यार्थी 1 या 2 अंक से कट ऑफ नीचे रह जाते हैं उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है और वो पीछे रह जाते हैं, या फिर वेटिंग रखा जाए। वेटिंग भी रिजल्ट जैसे रेलवे सब में होता है, अन्य जगह होता है, तो सरकार वोटिंग देती है, तो वैसे ही अगर फर्जी अभ्यर्थी को निकाला जाए तो वो वैकेंट सीट खाली होगी तो उसके जगह पर नीचे से जिसका 1 अंक से रह गया है या 2 अंक से रह गया है या 3 अंक से रह गया है तो उनको सरकार को, शिक्षा विभाग को, उनको बच्चे को मौका देना चाहिए। हम सरकार से यही कहेंगे। और अब बात रही पूरक परिणाम का, तो टीआरई 1 में पूरक परिणाम आया था तो टीआरई 3 में भी पूरक परिणाम आना ही चाहिए। और जिस समय टीआरई 3 का रिजल्ट आया था उस समय मंत्री महोदय जरूर कहे हुए थे कि टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट, पूरक रिजल्ट के बारे में हम विचार करेंगे, ये बात कहे हुए थे। लेकिन आप आजकल देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 3 के जो पूरक परिणाम है यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उनके बारे में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई विचाराधीन नहीं है। कोई बात नहीं, विचाराधीन नहीं है तो विचाराधीन हो जाएगा। ऐसा भी कई बार हुआ है, इस पर विचार किया जा सकता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे अभ्यर्थी को जीवन मरण का सवाल है, नौकरी का सवाल है। 1-2 अंक के कारण वो कट ऑफ में नहीं आ पा रहे हैं और फिर बाद में आप बहुत सारे अभ्यर्थी को फर्जी को हटाएंगे और वेटिंग लिस्ट तो देंगे नहीं। अगर आप वेटिंग लिस्ट भी देते तो जिन बच्चे का 1-2 अंक से रिजल्ट रह गया है या किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनका भी सिलेक्शन हो जाता। तो इससे अच्छा होगा कि वेटिंग लिस्ट दीजिए, या नहीं तो टीआरई 3 का पूरक परिणाम अवश्य दीजिए। इनसे बहुत सारे बच्चों का कल्याण हो जाएगा जिनका 1-2 नंबर से किसी कारणवश एग्जाम रह गया है, किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में हम इतना ही कहना चाहेंगे। और सरकार बीपीएससी टीआरई 1 में भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी थी, इसमें भी सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए, ताकि जिन अभ्यर्थी का बहुत सारा विषय में मात्र 1-2 अंक के कारण कट ऑफ से नीचे रह गए हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनका भी सिलेक्शन हो जाए तो ये अच्छा होगा। सरकार से ऐसा गुजारिश किया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही टीआरई 3 के संबंध में कोई फिर ऐसी अपडेट आएगी आपको हम जरूर बताएंगे। वैसे भरोसा रखिए, और ये मांग जब तेज होगी तो सरकार इसके भी पक्ष में झुकेगी, क्योंकि सरकार हमेशा अभ्यर्थी के पक्ष में आती है और पक्ष में ही रहेगी। तो ऐसा भी जब मांग जोर शोर से उठेगी तो सरकार टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट
पूरक रिजल्ट देने में भी सरकार विचार कर सकती है। तो आप डटे रहिए, अपना काम करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्ते।